गाइस आज मैं शेयर कर रही हूँ वीकेंड इवनिंग रूटीन। रियल जो है, बिल्कुल कोई भी दिखावा नहीं है। हम गए थे हफ्ता बाज़ार और शाम की पी चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, शाद व आबाद रहें, आमीन सम आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीकेंड इवनिंग। तो आज जो है ना सैटरडे है और ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है। बर्तन थे तो मैं वो वॉश कर रही थी और उसके बाद जी हम आए हैं 5 बजे तकरीबन हफ्ता बाज़ार। ये जो ना हमारे करीब ही हफ्ता बाज़ार लगता है, तो हम जो ना आते जाते रहते हैं क्योंकि सारा हफ्ता घर से निकलना नहीं होता है, तो फिर एक आउटिंग भी हो जाती है और जो ना चीज़ों का भी पता चल जाता है क्या रेट्स हैं और किस तरह की चीज़ें कैसी मिल रही हैं। तो इस वजह से भी बस आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये शाम का टाइम था, हम आ गए थे क्योंकि आजकल ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि दिन में निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो बस इसीलिए हम जो ना जैसे ही गर्मी आई हैं तो शाम के टाइम आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कपड़ों की शॉप है, कितने प्यारे। तो यहाँ पे ये बिन साइड के सूट हैं, बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडेड और बट जो ना बहुत ही एक्सपेंसिव थे। तो फिर उसके बाद हम आए थे यहाँ पे जी, ये स्पाइसेस का ठेला लगा हुआ है बहुत बड़ा। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे मसाले भी हैं और स्पेगेटी वगैरह, ये सारी चीज़ें मीठे में जो भी है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जी ये किचन का ठेला लगा हुआ था। यहाँ पे जो ना किचन का हर सामान अवेलेबल होता है और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो हम ज़्यादातर ना ऑनलाइन मंगवाते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो जब हम आफ्ता बाज़ार आते हैं तो इस ठेले पे भी ज़रूर आते हैं। उसके बाद जी हमारी पसंदीदा चाट, चटपटी चाट, ये जो है ना हम जब भी आते हैं तो ज़रूर खाते हैं। तो आज भी हमने वही किया, खाई चाट और उसके बाद हम सब्ज़ी के ठेलों पे आ गए। सब्ज़ी शुक्र है कि इस वीक ना बहुत बहुत नहीं बल्कि बहुत अच्छे से यानी कि सस्ती हो गई थी और फिर हमने सब्ज़ी वग़ैरह ली और जो है ना बेकरी के आइटम्स नज़र आ गए, वो भी जो है ना हमने लिए। फिर उसके बाद हम आ गए घर। तकरीबन 6 साढ़े 6 बज गए थे, तो फिर हमने चाय बनाई। वीकेंड था तो सब घर पे थे तो चाय हमारी ज़रूर भी बनती है। वैसे भी हम बनाते हैं लेकिन वीकेंड पे सारे घर में एक साथ होते हैं तो फिर चाय, बिस्किट, केक वग़ैरह कुछ ना कुछ जो ना होता है, तो फिर मिल बैठ के गपशप भी लगाते हैं और जो ना चाय भी एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी सिस्टर ने चाय बना दी और जो ना यहाँ पे हम रख रहे हैं। माशाल्लाह से हम बहुत सारे अफराद हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, माशाल्लाह से 3 उसके बच्चे, उसका हस्बैंड और जो है ना 3 हमारे और कज़न रहते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। जेंट्स तो सारा दिन नहीं होते हैं। मैं, मेरी सिस्टर और 3 बच्चे होते हैं। मोहम्मद हुसैन भी स्कूल चला जाता है, फिर उसके बाद जो है ना ट्यूशन पे भी अब्दुल्ला और हुसैन जाते हैं, फिर हम ही रह जाते हैं। तो ये बस हम चाय पी रहे थे, जो हमने बेकरी से सॉरी हफ्ता बाज़ार में जो हमें आइटम्स नज़र आ गए, ये केक वगैरह, बिस्किट, तो वो हमने लिए। ये बाकर ख़ानी है और फिर ये जी हमने खोला है नान खटाई। ये मेरा भाई आया था तो वो लेकर आया था, उसने मंगवाए पंजाब से। ये बहुत जो है ना वहाँ के मशहूर हैं, तो बहुत अच्छे हैं। इस वजह से फिर भाई आए तो हमारे लिए भी लेकर आए और फिर हमने नान खटाई, केक और जो है ना बिस्किट वगैरह सारी चीज़ें एंजॉय की। वीकेंड होता है, देर से चाय पीते हैं तो फिर जो ना रात का खाना भी देर से ही खाते हैं, फिर देर तक जागना, गपशप लगाना, फिर उसके बाद जो है ना हर कोई अपने-अपने कामों में लग जाता है। तो यहाँ पे ये हमारी चाय डन हो गई थी। ये देखें मोहम्मद हुसैन को बस मोबाइल चाहिए, ये मोबाइल में बिज़ी थे और फिर उसके बाद हमने बनाया जी रात का खाना। रात के खाने में हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। तो यहाँ पे ऑयल ऐड किया है और इसमें अब जो है ना हम प्याज ऐड करके और फिर बैंगन वगैरह स्पाइसेस सारे एक साथ इसमें ऐड करके फिर हम जो ना इसको ढक्कन देंगे और ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इनको जो ना जल्दी जल्दी बस बना के रेडी कर देंगे। तो उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि एक काम करती है मेरी सिस्टर तो दूसरा काम करती हूँ मैं। इस तरह क्या है ना, तो बांटे हुए काम होते हैं, फिर मुश्किल भी नहीं होती दोनों को।
और आजकल जो ना गर्मियाँ भी इतनी हो गई हैं कि बस जो ना किचन में तो खड़ा भी नहीं रहा जाता, बस फिर भी ज़ाहिर है अब खाना तो खाना है। तो इस वजह से बस खाने के लिए बंदा खड़ा ही रह ही सकता है। तो यहाँ पे सालन डन हो गया था, फिर मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। और ये छोटी-सी क्लिप है मेरे भतीजे की, ये सुनिएगा। मेरे फुफू मम्मा को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाय गाइस। तो गाइस मेरा भतीजा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे फूफू मम्मा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्लीज़ इसकी बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।